अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मौलिद सुहेल कायम खानी। एक बहुत ही अहम मौजू कि शादी से पहले ख़वातीन को एक तबीब से इलाज क्यों करवाना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या अहमियत है, इस सारी चीज़ को मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूं। शादी से पहले एक तबीब से इलाज करवाने के पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो जिस्मानी आज़ा इस हद तक कवी नहीं होते कि शादी के बाद शौहर के हुकूक अदा किए जाएँ, और जिस्म साथ नहीं देता, जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये आजकल के जो ख़वातीन के केसेस मेरे सामने आते हैं, ये उन सारे केसेस को देखकर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो जिस्म इस कदर कवी नहीं है, और ख़ास तौर पर वो ताल्लुक़ जो शादी के बाद कायम किया जाता है, उस ताल्लुक़ के अंदर बहुत हद तक कमी होती है। वो ताल्लुक़ ठीक तरह से कायम नहीं होता। ख़वातीन के जिस्म कमज़ोर होते हैं, शौहर तकाज़ा करता है लेकिन वो उससे दूर होती हैं, उससे पीछे रहती हैं। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 पर लेकोरिया इतना ज़्यादा रहता है ख़वातीन को, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, कि वो लेकोरिया उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा करता है। एक सबसे बड़ी वजह वो होती है तबीब से इलाज करवाने के लिए। नंबर 3 पर लेकोरिया हो, या आजकल हमारी नौजवान ख़वातीन में एक बीमारी है जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिसे बीमारी समझा ही नहीं जाता, वो है मैस्टरबेशन का होना, मैस्टरबेशन की आदत होना। आजकल जहाँ नौजवान लड़के इस बीमारी का शिकार हैं, वहीं पर ख़वातीन भी इस बीमारी का शिकार हैं। यानी अपने आप से ख़ुद लज़्ज़त हासिल करना, अपने जिस्म से लज़्ज़त को हासिल करके ख़ुद ही डिस्चार्ज होना। ये जो रतूबत होती है जिस्म में, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इसी रतूबत पर सारे जिस्म का दारोमदार है, और इसी रतूबत से आपके जिस्म के सारे ग्लैंड जो हैं वो बेहतर रहते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं। जितनी ज़्यादा रतूबत आपके जिस्म में पैदा होती है, और जितनी ज़्यादा ये रतूबत जिस्म से ख़ारिज होती है, जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चाहे वो लेकोरिया के ज़रिए से हो, चाहे वो मैस्टरबेशन के ज़रिए से हो, उतना ज़्यादा जिस्म कमज़ोर होता है और जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती है। आपके जिस्म के सारे ग्लैंड जो हैं वीक हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपका पोशीदा निज़ाम होता है, आपका रहम कमज़ोर हो जाता है। आपका यानी कि यूट्रस के अंदर इतनी ज़्यादा तक़वियत नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। यही एक बड़ी वजह है कि ख़वातीन जो है आजकल की बेऔलादी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनको औलाद नहीं होती है। आपका जो ओवरीज होती हैं वो सही तरह से एग्स को नहीं तैयार करती हैं। आपके एग्स के अंदर वो बढ़ते नहीं हैं, और वो छोटे रहते हैं, उनका साइज़ मुकम्मल नहीं होता, या बढ़ते हैं तो मुकम्मल तौर पर नहीं होते, या कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। ख़ास तौर पर मेंसेस का मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो ये सारी वो वजूहात हैं जिनका इलाज शादी से पहले अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना हमारे माशरे के अंदर, हमारा जो माशरा है ससुराली, और जो ससुराली सिस्टम हमारा है वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम है। मौलवी तर्जुमान साहब भी इस पर अक्सर बयानात अपने करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक होती है, परेशानी सामने आती है। तो बेहतर यह है कि सारी परेशानी को भुगतने से बेहतर ये नहीं है कि शौहर के ताने भी सुने जाएँ, ससुराल वालों के ताने भी सुने जाएँ। और चूँकि हमारे लोग भी दूसरों को परेशान करके और दूसरों को ताने देकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो इन सारे तानों से बचने के लिए, और शौहर की तरफ से आने वाली तकालीफ़ को और ख़ानदान वालों की तरफ से आने वाली तकालीफ़ को जो बातों की सूरत में होती है, इन सब से बचने के लिए भी क्या ये बेहतर नहीं है कि आप निकाह से पहले ही अपना इलाज करवा लें। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की है, इन सब का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इन सारी चीज़ों का इलाज कर लिया, उसके बाद आपने निकाह करती हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी। ऐसी भी ख़वातीन मैंने देखी जिनको निकाह से पहले मैंने कहा था कि अपना इलाज आप करवा लें, आपके जिस्म में इतनी सलाहियत नहीं कि आप निकाह कर सकें, निकाह के बाद की ज़िंदगी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने मेरी बात को ना माना, और फिर शादी के बाद वो ज़ाहिर है कि लटके हुए मुँह को सामने लेकर आई कि जी हकीम साहब आपने पहले सही कहा था, अगर हमने पहले इलाज किया होता तो ये सारे मसाइल ना सामने आते। तो शादी के बाद इलाज की तरफ मुतवज्जह होने से बेहतर ये है कि शादी से पहले अपना इलाज करवा लें।